कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 40वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन बतलाया गया है। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वासुदेव जी ने ऋषियों के प्रति सुनाया। ऋषिगण जिसे सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। उसके बाद जब प्रातः काल हुआ, नैमिष तीर्थ में रहने वाले सभी मुनि जन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लग गई। उस पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञांत स्नान करने लगे। फिर संध्या, पितृ तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से ही काशी धाम के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन तथा जल स्नान एवं परमात्मा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया। परम आनंद को प्राप्त हुए। फिर वहां से चल पड़े। तब उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखलाई दिया। वह इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पाशुव्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनि जन विलीन हो रहे थे। उसके बाद वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि आश्चर्यित हुए। तब शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। उसके बाद तुम्बरु तथा महर्षि देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। तुम्बरु उस समय अपने को विशेष गायक मानता था और नारद जी अपने को विशेष मानते थे। इस प्रकार की उन दोनों की परस्पर स्पर्धा चल रही थी। वे दोनों ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे और अपना यह अभियोग उनके सामने रखा और न्याय करने की प्रार्थना की। उस समय नैमिषारण्य निवासी भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाना उचित न समझकर एक तरफ द्वार से दूर हटकर बैठ गए। उस समय वहाँ ब्रह्मा जी ने तुम्बरु तथा नारद दोनों की परीक्षा ली, किंतु दोनों बराबर बराबर रहे। तब दोनों को परस्पर प्रेम रखने के लिए समझाया। इस प्रकार वे दोनों समझकर परस्पर प्रेम करते हुए वहाँ से चल दिए। फिर प्रतिहारी द्वारा ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में प्रविष्ट हुए और उन्हें प्रणाम आदि करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, सुनाओ, आनंद मंगल में तो हो ना।
मैंने तो आप लोगों का वृतांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। अब यह बताओ कि वायुदेव जी के चले आने पर फिर तुमने क्या किया। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वायुदेव वहाँ से पधार आए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया। फिर श्री गंगा जी से होते हुए काशी में पहुँचे। वहाँ गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहाँ से हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई देते थे और फिर वह तेज स्वयं विलीन हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार प्रकाश के दर्शन से तुम सबको शीघ्रातिशीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि यह बहुत काल तक यज्ञों द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। तभी तो आप लोगों के श्रेष्ठ आचरण तथा अर्चन द्वारा परम प्रसन्न होकर भगवान ने आपको उस दिव्य तेज के दर्शन कराए। वह तेज रूप स्वयं भगवान शंकर जी तो है ही। उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया कि तुम लोग भी अब पाशुपत व्रत धारण करो, मोक्ष प्राप्त होगा। अब तुम लोग शीघ्रातिशीघ्र सुमेरु पर्वत चले जाओ। वहाँ मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत कुमार जी श्री शंकर जी के आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यही सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। यह उनका अज्ञान था, तभी तो वे नम्रता रहित थे। जब वहाँ भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु भगवान का सब कुछ भी स्वागत आदर नहीं किया। यह देखकर शिवजी के पार्षद नंदी जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि हे सनत कुमार, तुमने भगवान शंकर जी का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम अभिमान का फल पाओ। ऊँट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के हेतु मैंने श्री पार्वती जी का आराधना अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी की ऊँट योनि से मुक्ति हुई। तब प्रसन्न होकर नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सकें और ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे मुनिजन, भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर जी ने यह बात स्वीकार कर ली और वही सनत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टता के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न हैं। अतएव तुम सब शीघ्रातिशीघ्र उनके पास पहुँच जाओ। वहाँ तुम लोगों को भगवान शंकर जी के गढ़ नंदीश्वर जी के अवश्य दर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि वह अब वहाँ आने वाले ही हैं। कुछ भी विलंब अब नहीं है। अब इसके बाद मुनियों को मोक्ष तथा
शिव पुराण महात्म्य का निरूपण इसमें किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिजन, श्री ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही आनंद के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वे सब के सब श्री नंदी जी के निकट पहुँचे और सुमेरु पर्वत पर पहुँच गए। उसके शिखर पर अगाध जल भाला एक सुंदर तालाब था, जिसका जल अत्यंत मधुर एवं स्वादिष्ट था। उसी के समीप ही बहुत से मुनिजन तपस्या कर रहे थे। तब तालाब के उत्तर की ओर मृगछाला बिछाए श्री सनत कुमार जी अखंड समाधि में निश्चल होकर तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके नैमिष क्षेत्र निवासी मुनिजन अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम करके पास में बैठ गए। उसके बाद अपने नेत्र खोल कर श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा कि हे ऋषिजन, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इतना सुनकर मुनिजनों ने अपना संपूर्ण वृतांत सुना दिया। उस समय असंख्य गणों के साथ भगवान शंकर जी के परम प्रिय गण श्री नंदीश्वर जी भी विमानारूढ़ होकर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषि, महर्षि, योगी, तपस्वी आदियों ने साथ सनत कुमार जी ने अपने आसन से उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेकों स्तुतियाँ की। फिर प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर जी, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों के 10,000 वर्ष का बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है। उसकी समाप्ति हो जाने पर फिर पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार आपकी शरण पाने के हेतु यह लोग यहाँ आए हैं। अब आप इन पर कृपा करके इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार जी के वचन सुनकर फिर नंदीश्वर जी ने उन मुनियों की ओर कृपा दृष्टि द्वारा देखा। फिर संसार के बंधनों से उन्हें मुक्ति दिलाई। शिव जी के दिव्य ज्ञान का पूर्ण उपदेश दिया। हे ऋषियों, यह परम ज्ञान वेद व्यास जी को जाकर सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया है। इसी कारण यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इसका उपदेश तो शिव भक्त एवं वेदज्ञ पुरुषों को देना ही उत्तम है, जो भक्ति रहित हों, धर्म न जानते हों, परमेश्वर को न मानने वाले नास्तिक हों, अनुसूयक, वेद निंदक, पापी जनों को यह परम ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। यदि किसी लालच में फंसकर कोई सुनाने लग जाएगा तो उसके लिए नरक यातनाएं तैयार है। जो मनुष्य सेवा द्वारा गुरुदेव से इस शिव पुराण का अध्ययन करता है, उसे निसंशय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इस पुराण को सुनाने से आप लोगों के साथ साथ मैंने अपना भी कल्याण किया है, तभी मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। अब मुझे हे ऋषिगण जाने की आज्ञा दें। भगवान शंकर आप लोगों के कल्याण करता हों, सदा शुभ मंगल रहे। तब इस प्रकार कहकर पुराण वेत्ता सूत जी वहाँ से चले गए। इसके बाद श्रेष्ठ बुद्धि वाले सभी ऋषिगणों ने प्रयाग तीर्थ पर जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। फिर देखा कि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है। यह देखकर तब वाराणसी काशी धाम में चले दिए। वहाँ पास
महापशुपाश से मुक्ति की कामना द्वारा पाशुपत व्रत धारण किया, उनको सिद्धि का फल प्राप्त हो गया। उससे संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। यह शिव प्राण साक्षात शिव रूप है। इसका भक्ति के साथ नित्य ही पूजन करना उचित है। शिव प्राण की कथा यदि एक बार भी किसी ने सुन ली हो तो उसके सभी पाप खंडित हो जाते हैं। 2 बार सुनने से शिव भक्त हो जाता है, 3 बार से मोक्ष पद पा लेता है। इसी कारण मोक्षाभिलाषी जन निरंतर ही इस शिव पुराण की कथाएं सुनते रहें और इसका पूजन अर्चन करते रहें, क्योंकि इसी पुराण की कथाओं द्वारा असंख्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भोग एवं मोक्ष पा चुके हैं। गौरी शंकर हर हर महादेव, शिव शंकर शंभो। अब इसमें दोहा है। 2 सहस्त्र अरु 15 संवत मृग सिरमास, भौम वार सित षष्टिका, अद्भुत भयो प्रकाश, ताहि मैं पूर्ण भयो शिव पुराण अनुवाद, पठन सुनन अध्ययन सो पावें जन आह्लाद। ये दोहा दिया हुआ है इसमें। अब इसके बाद में छंद है। पंचनद प्रातीय विद्वद्वय शुभ आचरणवान, वेद विद कर्मज्ञ द्विजवर प्रभु भक्त सुबुद्धिमान, तिनके तनय हरिश्चंद्र शास्त्री, काव्यकर्ता कवि महान, आकर बसे मथुरापुरी, श्री कृष्ण नगरी है जहाँ। तिनने लिखी शिव भक्त शक्ति भाषा, प्रथम सुबत अनुसारिणी, संसार मह शिव भक्त मंजुल मधुरस विस्तारिणी। अब ये आरती है, शिव पार्वती जी की आरती है, शंकर जी की आरती है और गणेश जी की आरती है। ये अगले एपिसोड में बतलाएंगे और इसका समापन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।